ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। मेयर चुनाव के लिए 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। वैसे तो मौजूदा मेयर ही अगले चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन निगम एक्ट 77 के तहत मेयर प्रत्याशी पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे में अगर मौजूदा मेयर को रिपीट किया गया तो सवाल यह है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा। ये उपराज्यपाल को तय करना होगा। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर डॉक्टर शैली ओबराय को ही दोबारा मेयर बनाने पर विचार कर रही है। तो दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, दिल्ली का अगला डिप्टी मेयर कौन होगा, ये 26 अप्रैल को पता चल जाएगा। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने दोनों उम्मीदवारों को रिपीट किया जा सकता है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। बलराम, क्या कुछ खबरें दिल्ली के गलियारों में है मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर? देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 18 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होगा। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। हालांकि जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो मौजूदा मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्हीं को आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो मौजूदा मेयर है अगर वो प्रत्याशी होता है तो प्रत्याशी कभी स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो नहीं बन सकता और ना ही पीठासीन अधिकारी बन सकता है। तो ऐसे में क्या उपराज्यपाल पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे अगर इनको रिपीट किया जाता है, तो कहीं फिर उस तरीके की तस्वीरें देखने को ना मिले जिस तरीके की पहले देखने को मिली थी कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर के हंगामा हुआ था। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त हुआ था उसने चुनाव कराने में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दे दिया था, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो कई ऐसे सवाल हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शैली ओबराय को ही आम आदमी पार्टी रिपीट करती है या फिर कोई नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि वो 2023-2024 सत्र का चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी वो मेयर का चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अंतिम समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना प्रत्याशी खड़ा करती है या फिर निर्विरोध चुनाव होता है। जी ठीक है। आंकड़ों के गणित में ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो ऐसे में बहुत संभावना इस बात की प्रबल बनती है कि बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम पांडे आपका इस जानकारी के लिए।